लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बताया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग कि तीन तरह से हम लोग ग्रुप को डिवाइड करते हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है, या फिर मैं इधर ऐसे इस तरह से लिख देती हूँ, एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। ये मैंने दो सेगमेंट यहाँ पे बनाए, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो भी दो तरह से हम लोग लेते हैं। एक तो होता है स्ट्रांगली, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है, और एक होता है मॉडरेटली मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग में सिंपल सी बात होती है कि जो यहाँ पे बेसिकली यदि हम लोग इसमें देखें तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्टिवेटिंग कौन करेगा, जो प्लस एम होगा, जो प्लस एच दिखाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होगा, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, मतलब या तो माइनस एम होगा या फिर माइनस एच होगा, ये डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग बात करें स्ट्रांगली एक्टिवेट की तो ओ एच हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, OCS3 हो गया, या OPH हो गया, या कोई और ग्रुप हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसमें OHNH2 के अलावा और भी कई सारे ग्रुप हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप हैं वो क्या शो कर सकते हैं, हाँ SH, यस SH, मान लो थायोल है वो हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। लेकिन यदि हम मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग की बात करें तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग वो होते हैं जिसमें दोनों तरफ से क्या होता है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ जो कनेक्टेड है वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जैसे NH C डबल बॉन्ड OR हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। और यदि हम डीएक्टिवेटिंग की बात करें तो डीएक्टिवेटिंग होते हैं जैसे NO2 जिसमें डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, CHO, ठीक है, COOH, COOR, ठीक है, CN, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो बेसिकली यदि हम लोग इसमें देखें तो यहाँ आपको दिया हुआ है NH2 इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, यस, क्योंकि ये क्या है, प्लस एम है तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। वाइल NHCOCS3 मैंने आपको बताया ही है, NHCOCS3 ये क्या है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है तो ये भी प्लस एम, लेकिन मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है तो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इसके बाद यदि आप लोग यहाँ पे देखें तो NO2 इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग क्योंकि माइनस एम लगा रहा है, और यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी माइनस एम ही लगा रहा है, तो यस ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखें NH C डबल बॉन्ड OR एंड CHOR बोथ इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दैट विल बी द ऑर्थो पेगा डायरेक्टर। कौन से ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पेगा डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। जबकि जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस एम, ठीक है, और ये वाला जो इफेक्ट है ये कौन सा दिया हुआ है, माइनस एम, तो बेसिकली ये मेटा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो है ये होगा ऑर्थो पेगा डायरेक्टिंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑर्थो पेगा डायरेक्टिंग है, दोनों नहीं है, इनमें से केवल ये वाला है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, फॉल्स। आपको निकालना भी यहाँ पे क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट निकालना था। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। CF3 आर बोथ इन मेटा डायरेक्टिंग, यस ये भी क्या है, ट्रू है, कि ये भी क्या दिखाएगा, माइनस एम, ठीक है, माइनस एम, या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथगोइंग इन नेचर है क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये भी क्या है, माइनस एम दिखा रहा है, इसलिए दोनों क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होता है, ट्रू। फॉल्स स्टेटमेंट केवल एक ही है, ऑप्शन इज द सी ऑप्शन।